Hello students, in today's video lecture we will study about the next type of compounds in this chapter, metal and non-metal. The type of compound is covalent compound. In the last video lecture we have studied about the ionic compound and their example. The ionic bond when made in between two elements, then the bond formed then called ionic bond, and the compound then made are known as ionic compounds. And the next one is covalent compound. The covalent compound are the compounds in which the bond formed between the two atoms of the different or the same element is covalent and made by the sharing of electrons. Okay, the chemical bond when made by the sharing of electron, not by the total transfer of the electrons, because the total transfer of electrons occurred in the ionic bond. जब भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा दो एलिमेंट के बीच में, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम में, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम ना तो गेन करने की पोजीशन में होता है और ना ही लूज़ करने की पोजीशन में होता है कि वो टोटली लूज़ कर सके इलेक्ट्रॉन्स को या फिर टोटली गेन कर सके। ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फॉर्म हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ अब एक पॉइंट ये आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके के एलिमेंट्स के बीच में बनता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर ए नॉन मेटल कंबाइंड्स विद द अनदर नॉन मेटल, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, जबकि आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन द metals like sodium and non-metal like chlorine. For example, MgCl2. In this example, Mg is a metal and chlorine is a non-metal. The next example, AlCl3. Aluminium is a metal and chlorine is a non-metal. But whenever we study about the covalent compound, there the type of elements will always be the non metals. इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब वो नॉन मेटल्स अलग अलग एलिमेंट्स की भी हो सकती हैं और वो नॉन मेटल्स सिमिलर एलिमेंट्स की भी हो सकती हैं। ओके, अब वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं? देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स। नंबर वन, द कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड हैविंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड हैविंग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में या तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है या दो या फिर तीन। It is the maximum limit of covalent bond in any compound which can be formed. Okay, यानी एक से लेके तीन कोवलेंट बॉन्ड तक एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकता है मैक्सिमम। ओके, नाउ द फर्स्ट टाइप इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड which is formed by the sharing of one electron by each of the atoms of element present in that compound. इसका मतलब सिंगल बॉन्ड is formed by the sharing of one pair of electrons between two atoms. One pair of electrons मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एलिमेंट शेयर करेगा तो दो टोटल हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन कैन बी कॉल्ड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर एटम के पास में ना रहकर इन एटम्स के बीचों बीच में लाई करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट इज शेयर दिस pair of electron
will be shared by both the atoms. Okay, means a single covalent bond is formed by the sharing of two electrons between the atoms, each atom contributing one electron for sharing. यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस नोट्स में जितना भी मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है केवल आपको उतना ही अपनी कॉपी में राइट करना होगा. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट some examples of single covalent bond. The very first example is chlorine molecule. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड या तो सिमिलर टाइप के एलिमेंट के एटम्स के बीच में भी बन जाते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में भी बन सकते हैं. तो यहाँ हम सबसे पहले स्टडी करेंगे द कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द सिमिलर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. For example, chlorine gas. In this example, the chlorine, as you know, have the atomic number 17, which have the electronic configuration 2,8,7. Okay, in this case, both the chlorine atoms have 7 electrons in their last shell, and both wants that one electron to get for the formation of chlorine gas. इस केस में दोनों ही क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि वो उन्हें मिल जाए, लेकिन दोनों ही ना तो लूज़ कर सकते हैं ना ही गेन कर सकते हैं. ऐसी पोजीशन में दोनों क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग कर लेंगे और जब काउंटिंग होगी तो अलग अलग क्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट की काउंटिंग होगी, जिसमें अलग अलग क्लोरीन के एटम के काउंट करने पर दोनों को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे. और चूंकि यहाँ पे शेयरिंग केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इट विल ऑलवेज बी अ सिंगल बॉन्ड. ओके, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्लोरीन एटम के लास्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं. ठीक है, जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो ये जो ओवरलैपिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये फार्मूला आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि 1 कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. यानी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो कि शेयर्ड हो रहे हैं 2 एटम्स के बीच में, तो वहाँ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विल ऑलवेज बी 1. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो नंबर ऑफ कोवलेंट कितने होंगे? 4. सो या 2. देयर विल द number of covalent bond, if the number of electrons present in between the atoms as sharing are 4, then the number of covalent bond will be 2. And if the number of shared pair electrons are 6, then the number of covalent bond will be 3. Okay, so that's why that is how the Cl2 atom of chlorine gas is formed. Now class, the next example. In this next example we will study about the formation of hydrogen chloride molecule. ये एक HCl यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का के एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है जिसमें दोनों ही नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों ही एक भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते और ना इनके अंदर इतनी एनर्जी है कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकें. ठीक है, टोटली ट्रांसफ़र कर सके अपनी तरफ. तो दोनों के एक इलेक्ट्रॉन आपस में बीच में आ जाते हैं और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाते हैं. और इस तरीके से जब हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, और जब हम क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है.
और इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बिकॉज they are sharing only one electron and the total number of electrons shared is 2. So the bond formed between these two elements will be single covalent bond. Okay, now यहाँ पर भी जितना मैंने आपको ये रेड पेन से निशान लगा रखा है केवल आपको उतना ही राइट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर ये एग्ज़ाम में इस तरीके से आए तो आपको ऐसा ही फॉर्म करना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इन दिस स्ट्रक्चर you can see you can see here that the last shell of hydrogen atom have 1 electron and the last shell of chlorine atom have 7 electron. Okay, when hydrogen and chlorine share these 2 electrons between them, then the one or single covalent bond is formed between hydrogen and chlorine, and the formation of hydrogen chloride molecule will takes place. Okay, it is very important example regarding to your exam. Now the double covalent bond. What is the double covalent bond or double bond? It is the bond formed when two pair of electrons are shared between the two atoms of similar or different non-metals. Okay, जब भी कोई डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये तभी फॉर्म होता है जब दो नॉन मेटल के एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक एटम के द्वारा शेयर किए जाएं। जब एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4 एंड देन द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एटम्स विल बी 2. Now the examples of double covalent bond, the formation of oxygen molecule that is O2. यहाँ पर हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कि कहें इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वांट्स 2 electrons for completing its octet, but if it wants to make the bond with the other oxygen atom, then there is no condition to total transfer of electrons between them. In that case, both the oxygen atom will share 2 electrons each, and then the total number of electrons shared are 4, or we can say that the 2 pairs of electrons are shared between 2 oxygen atoms, and then the covalent bond formed in the shape of double bond. Okay, क्योंकि आपको पता है कि एक covalent bond equal to 2 electrons, one covalent bond equal to 2 electron and 2 covalent bond equal to 4 electron. That's why the double bond or double covalent bond here is formed. Okay, this is the formation of O2 molecule. Now class, in next example of double covalent bond is CO2. Very important example regarding to your exams. In this type of chemical compound, the covalent bond is formed between 2 heteroatoms. Heteroatoms means अलग अलग टाइप के एटम्स। अभी तक आपने होमो एटम्स का एक एग्जाम्पल आपने जो देखा था जिसमें दो सिमिलर एटम्स मौजूद थे, यहाँ पे हम हेटेरो एटम्स का एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स मौजूद हों, दैट इज़ नोन एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, देन दिस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नोन एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन दिस हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल the carbon have 4 electrons in their outer electronic shell and oxygen atom have 6 electron in its outer electronic shell. So carbon will make the covalent bond with 2 oxygens by sharing its all 4 electrons, 2 with 1 oxygen and other 2 with next oxygen, and then it formed 4 covalent bond with 2 oxygens,
two with each oxygens, or we can say that two or double bond with each oxygen, and then the formation of CO2 will takes place. यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के टोटल ट्रांसफ़र को तैयार नहीं है। अगर ये तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉन को टोटल ट्रांसफ़र को, तब क्या होगा? ऐसी पोजीशन में जब कोवलेंट बॉन्ड बनना होगा तो दोनों को अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने पर जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा दे विल बी डबल कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज बोथ द एटम ऑक्सीजन एंड कार्बन आर शेयरिंग the two electrons or 2 electron pair for making the double bond between them. Okay, so carbon dioxide contains 2 double bonds, one with first oxygen and other with the next oxygen, and then there is the presence of 2 double bond in the molecule of carbon dioxide. Okay, now class, what is the triple bond? Triple bond क्या है? Triple bond actually formed by the sharing of 6 electron between two same atom, similar atom having similar atoms of same element, or the two atoms of different elements. Okay, यानी जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे दो जो एटम होंगे, चाहे वो सिमिलर एटम्स के हों चाहे वो अलग अलग एटम्स के हों, वो हमेशा टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग होगी वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 3. पेयर होगा तो हम 3 बोलेंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे तो हम उसको 6 बोलेंगे. ओके, यहाँ हम एक एग्जाम्पल की स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ N2 molecule, or we can say it the nitrogen gas molecule. In this nitrogen gas molecule, 2 nitrogen atoms combine together by sharing of 3 electron pair in between them. So the nitrogen gas molecule can be formed. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और 5 का मतलब each of the nitrogen atom wants 3 electron to complete its octet. ऐसी पोजीशन में नाइट्रोजन ना तो लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है. तो अब ये जब भी एक अदर नाइट्रोजन एटम के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 6, and the total number of shared pair electron will be 3, and then the bond formed between these 2 nitrogen atom will be 3, or we can say that the triple bond will form between 2 nitrogen atom to form the dinitrogen gas molecule. Okay, in this case we can see here very easily that in between the 2 nitrogen atom there are the sharing of 3 pairs of electrons. Okay, that's why the triple bond is formed between 2 nitrogen atoms. In the next video lecture we will study about the properties of ionic and covalent compound. Thank you.